इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। भारत पाकिस्तान सीजफायर के लिए तैयार, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान सामने आ गया है। आपको बताते चले कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये दावा किया है कि अब आपको बताते चले कि अमेरिका ने कहा है कि दोनों देश अपने तनाव को कम करें। मध्यस्थता में एक लंबी बातचीत की गई है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट देखा गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में ट्रंप का ये बड़ा दावा देखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। भारत पाकिस्तान सीजफायर के लिए तैयार है, ट्रंप ने ये कहा है पोस्ट के जरिए। आपको बताते चले कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके दावा किया है। ट्रंप की ओर से पहले भी एक बयान सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि दोनों आपस में बातचीत कर ले दोनों देश, जिसके बाद ये जो जिस तरह से युद्ध का ऐलान किया जा रहा है उसको लेकर के बातचीत करें। इस तरह का युद्ध करना ठीक नहीं अपने आप में। और आज ट्रंप की ओर से ये बड़ा बयान सोशल मीडिया के जरिए देखा गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये बड़ा दावा किया है। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए लिखा है कि मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत में यह सहमति बनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में ट्रंप का जो ये बड़ा दावा देखा गया है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इस वक्त की बड़ी खबर है कि भारत पाकिस्तान सीजफायर के लिए तैयार है। ट्रंप ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये दावा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये दावा किया है कि एक लंबी बातचीत के बाद ये सहमति बनी है, मध्यस्थता के बीच ये सहमति बनी है, जिसके बाद से ये लगातार इस बातचीत की गई और बातचीत के जरिए इसमें देखा गया समझौता हुई। उसके बाद ये ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है। हमारे साथ पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। पीके सहगल जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ सवाल ये कि जिस तरह से ट्रंप की ओर से ये पोस्ट किया गया है उसमें लिखा गया है कि एक लंबी बातचीत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ी सहमति बनी है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर ये ट्रंप ने जो सोशल मीडिया में पोस्ट किया, अगर ये सही है तो ये बहुत खुशखबरी की बात है दोनों देशों के पास। क्योंकि जंग जो है या लड़ाई जो है किसी भी मसले का हल नहीं है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर पाकिस्तान को दर्शा दिया, दुनिया को दर्शा दिया कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई भी टेरर होगा इसमें कंसिडर एक्ट ऑफ वॉर। और हिंदुस्तान ने टेररिस्ट के जो बहुत बड़े घर थे उनको तो बर्बाद कर ही दिया है। उनके काफी टेररिस्ट मारे गए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिक्रिएट करने के लिए पाकिस्तान को बहुत समय लगेगा। फिर जो LOC के पास में जहाँ से टेररिस्ट लॉन्च होते थे वहाँ भी बर्बाद कर दिया। जो इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ से होने लगा था उसको भी BSF ने बर्बाद कर दिया। फिर जो जहाँ जहाँ से टेररिस्ट के को सपोर्ट में आर्टिलरी फायर होता था वो सारी की सारी चीज़ों को हमने रिमूव कर दिया। तो बहुत बड़े पैमाने पर हमको सफलता मिली है और बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि दोनों ही देशों में जान का और माल का नुकसान होगा। खास करके हमारे यहाँ सिविलियन का नुकसान होता है। पाकिस्तान तो बात नहीं आता, वो हमारे सिविलियन को हिट कर रहा था जब हम केवल और केवल उसके मिलिट्री को हिट कर रहे थे। और वही सही चीज है। सिविलियन को मारना जो है इज अनएथिकल एंड अगेंस्ट जिनेवा कन्वेंशन, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ही वो करता है जी। मेरे मुताबिक तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है एंड वी शुड सेलिब्रेट दैट। पीके सहगल जी, लेकिन सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है चूंकि जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद और आकाओं को पाला पोषा जाता है, क्या इस पर भी बातचीत हुई होगी? चूंकि जो भारत है वो पाकिस्तान से और पाकिस्तान की सेनाओं से नहीं लड़ रहा, वो आतंकियों से लड़ रहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। तो इसमें क्या जिस तरह से मध्यस्थता करते हुए नजर आए हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, क्या इस पर भी बातचीत हुई होगी? क्या लगता है? जब तक इसका खुलासा नहीं हो केवल स्पेकुलेशन होगा। मेरे को नहीं मालूम क्या बातचीत हुई है, किससे बातचीत हुई है, कितनी बड़ी बातचीत हुई है। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से साफ तौर पे एक स्टेटमेंट इशू हुई है जिसमें साफ तौर पर कहा कि इसके बाद आज के बाद जब भी कोई पाकिस्तान की तरफ से टेरर की कार्रवाई होगी या हादसा या उसको होगा साजिश, उसको हम एक्ट ऑफ वॉर गिनेंगे और उसी को निगाह में रखते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। प्रीवियस सरकारें इस बात की डिसीजन नहीं ले सकती थी क्योंकि सरकारें कमजोर थी, वैसिलेटिंग थी और देश की आर्म फोर्सेस को हर प्रकार से तैयारी नहीं किया होता दुश्मन को हाथ में होने के। पिछले 11 साल में बहुत बड़े पैमाने पर फोर्स को मॉडर्नाइजेशन किया है, एयर डिफेंस को मजबूत किया है और सारी फौज को मजबूत किया है। और प्रधानमंत्री इस समय बड़े स्ट्रॉन्ग है, लीडरशिप डिसाइसिव है, कंट्री यूनाइटेड है। इसी का नतीजा है। बिल्कुल।
हमारे साथ हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण गोयल जी, जिस तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा फैसला देखा गया है। सहगल साहब से मुझे एक सवाल पूछना है। सहगल साहब, ये ऐसे समय में डोनाल्ड ट्रंप ने मेडिटेट किया है जब भारत एज पे था और लग रहा था कि पाकिस्तान को और सबक सिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक मोमेंट जब देश में बन रहा था उस समय उन्होंने आके सीज फायर करवा दिया है। इसे क्या पॉजिटिव वे में देखा जाए? सहगल साहब सुन पा रहे हैं? आप किससे सवाल पूछेंगे? जी सहगल साहब, आपसे सवाल जानना चाह रहा हूं मैं कि ऐसे टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने मेडिटेट किया है जब भारत पाकिस्तान को सबक सिखा रहा था, 100 किलोमीटर अंदर जाकर मार रहा था। आपको क्या लग रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट देखा जाएगा इसमें? मेरे मुताबिक ये बहुत पॉजिटिव मूव है। हर जंग में बहुत बड़े पैमाने पर दोनों देशों का नुकसान होता है। हिंदुस्तान का भी नुकसान होता है, पाकिस्तान का भी हो रहा था। पाकिस्तान का नुकसान हमसे बहुत ज्यादा हो रहा था और हिंदुस्तान ने सबक तो सिखा दिया है। जो 9 टेररिस्ट के घर से उनको बर्बाद कर दिया है और साफ तौर पर यह भी कह दिया कि अगर आज के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगी उसको एक्ट ऑफ वॉर होगा, ये गिरा जाएगा और हिंदुस्तान वैसी कार्रवाई करेगा। यानी दूसरे रस्तों में हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कह दिया जीरो टॉलरेंस, हम किसी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और पाकिस्तान की अभी हिम्मत ही नहीं है। उनके बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके 6 मुख्य बेसेस जो है वो बर्बाद हो गए हैं। उनको सही करने के लिए पाकिस्तान का पैसा ही नहीं है। कम से कम उनको 10-15 साल लग जाएंगे उनको ठीक करने के लिए। जहाँ तक हिंदुस्तान का नुकसान है, हिंदुस्तान इनको सारे के नुकसान को कुछ महीनों में ठीक कर लेगा। बहुत बड़ा सबक सीख गया। पाकिस्तान को साफ साफ नजर आता है। शहबाज शरीफ को उसके लोग, उसके सांसद में उसको गालियां निकाल रहे थे कि आप एक लीडर हो जो शेर का सामना नहीं कर सकते और मोदी का नाम लेते भी घबराते हो। मुनीर खान के खिलाफ भी बगावत हो चुकी है। डीएलए ने इसका बड़ा फायदा उठाया। बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान में उन्होंने अपना झंडा लहराना शुरू कर दिया, अपने स्टैंप इशू कर दिए, अपने कॉइन इशू कर दिए। 3 बड़े शहर पाकिस्तान से छुड़ा दिए। उसी माथे बड़े पैमाने पर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान को बैकफुट पर है। ऐसे में हिंदुस्तान को तो बहुत फायदे हुआ है इसमें, लेकिन बहुत लाजमी था कि जंग को खत्म किया जाए। दोनों देश न्यूक्लियर देश है, दोनों में पागल। पाकिस्तान तो पागल है, कभी भी कुछ कर सकता था। ऐसे में बहुत अच्छा है और हमारे प्रधानमंत्री साफ तौर पे कहते हैं दुनिया में बाकी देशों को भी कि आज के माहौल में जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। ये सीज फायर की ओर जब हम बढ़ रहे थे सहगल साहब, इसीलिए ये माना जाए कि भारत ने पहले ही कह दिया था कि आगे से स्ट्रेटजी हमारी ये है कि अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। क्लियर कट वार्निंग है पाकिस्तान को भी और वेस्ट को भी कि हम और टॉलरेट नहीं करेंगे। देखो, ये आज से पहले ये किसी प्रकार से इस वक्त की स्टेटमेंट हिंदुस्तान को नहीं होती, तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान आज के बाद इस वक्त की कार्रवाई या इस वक्त की साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। वेस्ट जो है हमेशा डबल गेम खेलता रहा है। अभी भी जो IMF ने उनको $1 बिलियन इमीडिएट रिलीफ देने की बातचीत की है, ये साफ तौर पे वेस्ट की इंफ्लुएंस से मिला है। जिस मौके की पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा था इस समय किसी प्रकार से ना तो वर्ल्ड बैंक से या ना IMF से या SADF से किसी माफी की रियायत नहीं होनी चाहिए थी। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कंट्री जो है डबल गेम खेलती है। लेकिन इस लड़ाई ने यह भी बता दिया कि आपके असली दोस्त कौन है। सिर्फ 3 देश हैं जो हर प्रकार से हिंदुस्तान के कहा कि हम हर प्रकार से आपके साथ खड़े हैं, फ्रांस, इजराइल और रशिया। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका ने कहा हमारे दोनों देश दोस्त है, दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है, दोनों देश के अच्छे ताल्लुकात है और वो डबल गेम खेलते रहे शुरू। जहाँ तक उनके देवकी पहन जिससे जेडी वास्तव का देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है, हमको इसमें दखलंदाजी नहीं करना, हमको इसको सिर्फ निदान देना नहीं है। जी, अभी मार्क रूबियो का ट्वीट है सहगल साहब, वो कह रहे हैं कि 48 घंटों में मैंने, वाइस प्रेसिडेंट वेंस ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ, S जयशंकर, इंडिया और आसिम मुनीर, इसके अलावा अजीत डोवाल, सबसे बात करके उन्हें कम से कम इस यहाँ पर लेकर आए हैं और ये हमें घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि युद्ध विराम पर दोनों सरकारें मान गई हैं। यानी अमेरिका पिछले 2 दिन से एक्सट्रीम लेवल पर एफर्ट कर रहा था कि ये जो हम एस्केलेशन है, जो वॉर की ओर बढ़ रहे हैं, उसे रोका जाए। देखो, पूरी दुनिया चिंतित थी कि दोनों देश न्यूक्लियर देश हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोई न्यूक्लियर देश ने, एक न्यूक्लियर देश ने दूसरे न्यूक्लियर देश के ऊपर धमकियों के अलावा कोई बड़ा न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जैसे इस समय पाकिस्तान बैकफुट पे था, लीडरशिप कमजोर थी, कमजोर लीडरशिप कुछ भी कर सकती है, वो पागल भी हो सकती है।
इसलिए बहुत अच्छा था कि बाकी देश भी रिएक्ट कर रहे थे, देश की बड़ी कोशिश कर रहे थे, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की। मैं तो उनकी सराहना करूंगा कि अगर उन्होंने खुफिया तौर पे दोनों देशों से बात की है, सबके साथ बातचीत की है, सबके साथ डिसीजन मेकर के साथ बात की है और बात ये एक्सेप्ट किया है कि आज दोनों देशों ने मान लिया कि ये बहुत बड़ी जीत है, अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जीत है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। जी, इसके आगे का फ्यूचर क्या? हालांकि देखिए, स्पेकुलेशन आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए सगल जी, सवाल ये है कि आगे के फ्यूचर क्या है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मध्यस्थता ट्रंप की देखी गई है और मध्यस्थता के बाद में आगे का फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो भारत है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है, तो क्या आगे इसका विराम लगेगा इस पर? देखो, कल क्या होता है आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन एक चीज साफ है, हिंदुस्तान ने साफ तौर पर घोषणा कर दी है कि आइंदा किसी प्रकार की टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर गिना जाएगा और हिंदुस्तान में उसी वक्त के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल ऑडियंस को। इससे बेहतर मैसेज नहीं जा सकता था और बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है और ट्राई सर्विसेज डॉक्ट्रिन है जल्दी से लिखे और डॉक्ट्रिन को ट्रांसपेरेंट तरीके से दुनिया को बताए। जैसे भाई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इसी माफी की डॉक्ट्रिन लिखी जानी चाहिए, अभी तक नहीं है और डॉक्ट्रिन सारी दुनिया को पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान क्या करेगा। जी एक आखिरी सवाल है सहगल साहब आपसे कि क्या ये जो पूरा घटनाक्रम है ये सबक है पाकिस्तान के लिए? इससे बड़ा सबक नहीं हो सकता था। पाकिस्तान का जितना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान इतने कम दिनों में हो ही नहीं सकता था। हिंदुस्तान ने उसकी वास्तव में उसकी जो है नींव टेररिज्म की उसने तोड़ दी है और पाकिस्तान हर प्रकार से एक्सपोज हो चुका है। दुनिया जान गई है पाकिस्तान की असलियत क्या है। देखो, इस समय 57 मुस्लिम कंट्रीज और 22 अरब कंट्रीज हैं। केवल टर्की को छोड़ के एक भी मुस्लिम कंट्री, बाकी 57 में से 56 मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान के खिलाफ का सपोर्ट नहीं किया। 22 के 22 अरब कंट्रीज जो पाकिस्तान के दोस्त होते थे, किसी ने समर्थन नहीं दिया। तो इससे बड़ी कूटनीति क्या होता है? सिर्फ किसी आज की लड़ाई, आज के माहौल में किसी भी लड़ाई को परस्यू करने के लिए 4 मिनिस्ट्रीज में बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये चारों मिनिस्ट्रीज ने जिस तरह से तालमेल से काम किया, यह अद्भुत था। दुनिया भी इसको देख कर दंग रह गई। साथ ही साथ जिस समाप्ति का कोऑर्डिनेशन आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने दर्शा दिया, ये भी अद्भुत था। अब ये सारी दुनिया को नजर आ गया, हिंदुस्तान को भी नजर आ गया कि वास्तव में देश की एकता और अखंडता के जो असली फरिश्ते हैं वो उसकी फौजें हैं। और पहली बार था कई पिछले 10 साल में कि पूरा देश एकजुट हुआ है और पूरा देश एकजुट होकर सरकार के पीछे, फौज के पीछे था। सारे आज सरकार की और देश की फौजियों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत बड़ा। आगे आप पहले देखते थे पॉलिटिकल पार्टी जो थी फौज को कहते हैं एविडेंस दिखाओ, हम तो नहीं एक्सेप्ट करते, ये सब खत्म हो गया। तो इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? जी सहगल साहब, 2-3 पॉइंट निकल कर आए हैं, अगर आप उनको थोड़ा एनलाइट कर पाए। एक तो ये कि किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी किसी टेबल पर, ये क्लियर हो गया है। और जो हॉटलाइन है उसके जरिए डीजीएमओ, पाक डीजीएमओ ने भारत को कॉल किया, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे हैं और ये तय हुआ है कि कोई जो एक्शन है, मिलिट्री एक्शन, वो नहीं होगा। इससे बेहतर डिसीजन नहीं हो सकती। और पहले हमारे डीजीएमओ पिछले कुछ दिन से पाकिस्तान के डीजीएमओ को कॉल कर रहे थे एट द ब्रिगेडियर लेवल, उसके ऊपर लेवल पर ही गए थे और साफ तौर पर कहते हैं देखो, बिना प्रोवोकेशन के आप लाइन ऑफ कंट्रोल को बार बार उल्लंघन कर रहे हो। पहले आपने स्मॉल आर्म्स फायर किया, फिर आर्टिलरी मोटर फायर किया, फिर आर्टिलरी फायर किया और सिविलियंस को बर्बाद कर रहे हो। हम आपके केवल और केवल मिलिट्री के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उनको बार बार चेतावनी दे रही थी कि देखो, हम नहीं चाहते कि हम आपको बर्बाद करें। हमारी लड़ाई आपके साथ नहीं है, हमारी लड़ाई आपके आवाम के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई केवल और केवल आतंक है। अभी पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अगर रिंग करके बोला है कि मेरे मुताबिक बहुत ही उच्च दर्जे की जीत है हिंदुस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सहगल साहब जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए। सहगल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।